एल्मरिज नामक एक छोटे से कस्बे में सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आसमान में सुनहरी और बैंगनी लकीरें फैल रही थीं। सड़कों पर सन्नाटा था, सिवाय एक आवाज के, जूते की थपथपाती चाल। सुबह के 5:30 थे और ईथन कार्टर दौड़ रहा था। 39 साल का ईथन न तो कस्बे का सबसे तेज धावक था, न ही सबसे अनुभवी। लेकिन उसमें एक बात सबसे खास थी, उसकी लगन। हर दिन, चाहे बारिश हो या धूप, गर्मी हो या बर्फबारी, वह दौड़ता था। लोगों को अक्सर हैरानी होती कि आखिर क्यों? एक पूरा दिन ऑफिस, 2 बच्चे और कोई दौड़ जीतने का लक्ष्य भी नहीं। मगर जो बात वे नहीं जानते थे, वो थी ईथन की असली दौड़, अपने अतीत से, अपनी हार से और खुद से। साल पहले ईथन की जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी। एक असफल व्यापार, बढ़ते कर्ज और शराब की लत ने उसे अंधेरे में धकेल दिया था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, उसकी पहचान मिट रही थी और उसका परिवार भी बिखरने की कगार पर था। अंतिम चोट तब लगी जब उसकी 5 साल की बेटी एमा एक रात धीरे से बोली, डैडी, आप हमेशा दुखी रहते हो। ये शब्द ईथन के दिल को चीर गए। उस पल उसे एहसास हुआ कि कुछ बदलना होगा। अगली सुबह थका हारा, हैंगओवर से जूझता, उसने अपने पुराने जूतों के फीते बांधे और दौड़ने निकल पड़ा। वह सिर्फ 2 ब्लॉक ही दौड़ पाया, फिर एक बेंच पर बैठ गया, हांफते हुए। लेकिन उस तकलीफ में भी उसे कुछ सुकून मिला। वह अब भी जिंदा था और कुछ बदल सकता था। वह अगली सुबह फिर गया, फिर उसके बाद वाली। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। शाम की शराब पानी में बदल गई और घृणा छोटे छोटे लक्ष्यों में। 1 मील 2 हुई, फिर 3। शरीर मजबूत हुआ, मन शांत। लेकिन दौड़ना सिर्फ दौड़ना नहीं था, वह उसकी आत्मा की पुकार बन गया था। सहनशीलता, अनुशासन और आगे बढ़ने का प्रतीक। वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, सिवाय उस इंसान से जो वह पहले था। एक दिन एक स्कूल ने उसे बुलाया कि वह बच्चों को जीवन के संघर्षों के बारे में बताए। वह गया, यह सोचते हुए कि कौन सुनेगा। लेकिन जब उसने अपनी असफलताओं, पछतावों और सुबह सुबह दौड़ने से आई रोशनी के बारे में बताया, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक लड़का उसके पास आया और बोला, मैं फुटबॉल छोड़ने वाला था, लेकिन अब लगता है शायद मुझे बस जारी रखना चाहिए। उस रात ईथन रोया, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, कृतज्ञता से। साल बीतते गए और लोग उसे मॉर्निंग मैन कहने लगे। वह हर दिन सड़कों पर दिखता, एक प्रेरणा, एक मिसाल। फिर एक दिन एल्मरिज ने अपने पहले मैराथन की घोषणा की। ईथन झिझका। उसने कभी दौड़ में हिस्सा नहीं लिया था, उसके लिए दौड़ना निजी था। लेकिन जब एमा, अब 15 की हो चुकी, उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है और मुस्कुराकर कहती है, डैड, आपको जरूर भाग लेना चाहिए, तो वह हाँ कर देता है। मैराथन के लिए तैयारी कठिन थी। काम, परिवार और हर सुबह की थकान, सबके बीच संतुलन बैठाना आसान नहीं था। लेकिन वह नहीं रुका। मैराथन का दिन आया। शहर में उत्साह की लहर थी। सैकड़ों लोग जमा थे। ईथन शुरुआत लाइन पर खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने उसकी पत्नी और बेटी खड़ी थीं, गो डैड और फिनिश स्ट्रॉन्ग के पोस्टर के साथ। पहले कुछ मील अच्छे निकल गए, लेकिन मील 15 पर थकान ने पकड़ ली। मील 22 पर तो शरीर जैसे जवाब दे रहा था। आंखें धुंधली हो रही थीं। वह रुकना चाहता था। तभी उसने देखा, एक बच्चा हाथ में पोस्टर लिए खड़ा था। आखिरी मील में ही असली हीरो बनते हैं। बस वही पल निर्णायक था। उसे अपनी बेटी की वो पहली बात याद आई, आप हमेशा दुखी रहते हो। और फिर आज की मुस्कान। वह चल पड़ा लड़खड़ाते हुए। आखिरी मोड़ पर लोगों की तालियां गूंज रही थीं। जैसे ही ईथन ने फिनिश लाइन पार की, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पहला नहीं था, लेकिन उसने जीत हासिल की, अपने आप से। मेयर ने कहा, ईथन, आपने यह दौड़ भले न जीती हो, पर हमारे दिल जरूर जीत लिए हैं। एमा दौड़ती हुई आई और गले लगाकर बोली, डैड, मुझे आप पर गर्व है। ईथन ने थके हुए पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीतने के लिए नहीं दौड़ा, मैं यह याद दिलाने के लिए दौड़ा कि मैं अब भी आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि जिंदगी की असली दौड़ आखिरी मील में होती है। वही मील जो सबसे मुश्किल होता है। वही मील जो बताता है कि तुम कितना झेल सकते हो, कितना उठ सकते हो।